हूँ और हुसैन मुझसे है। एक शख्स कहने लगा, अरे सुनो सुनो, किताबों की बात नहीं, मेरी आंख की देखी बात है। वो सहाबी रसूल थे, कह रहे थे कि एक मर्तबा नबी लोगों में तकरीर कर रहे थे, सहाबा बैठे थे, एक सहाबी जंगल से हिरनी का बच्चा पकड़ के ले आए और ला करके उन्होंने नबी की बारगाह में पेश कर दिया। मेरे नबी ने वो बच्चा हजरत इमाम हसन को दे दिया। हजरत इमाम हसन उस हिरनी के बच्चे से खेलते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही घर पहुंचे, हुसैन ने देखा, कहने लगे, भैया भैया भैया, ये बच्चा मुझे दे दो। अरे छोटे छोटे बच्चे, इनकी अदाएं प्यारी थी। हुसैन ने कहा मुझे दे दो। हसन बोले नहीं दूंगा, आप भी नाना से ले आओ। मैं नाना से ले करके आया हूँ, तुम भी ले करके आ जाओ। अब फातिमा ने सुना, फातिमा कहने लगी, ऐ मेरे लाल सुनो, ऐ मेरे शहजादे सुनो, नाना के पास अब कोई बच्चा नहीं है, तुम दोनों इसी से खेल लो। हुसैन कहने लगे, नहीं अम्मी जान, मैं भी अपने लिए एक बच्चा लेकर के आऊंगा, वो भी भैया हसन से थोड़ा सा बड़ा लेकर के आऊंगा। हुसैन ने दौड़ लगा दी, नाना नाना करते हुए जा रहे हैं। नबी बयान फरमा रहे थे, सहाबा ने देखा हुसैन आ रहे दौड़ते हुए, छोटे से बच्चे थे। इधर जो थे, नबी ने देखा, गुफ्तगू रुक गई, तकरीर बंद हो गई। सहाबा ने रास्ता बना दिया। जैसे ही रास्ता बना, मेरे नबी से हुसैन पाक आके टकरा गए और गर्दन में हाथ डाल के चिपट गए और कहने लगे, नाना जान, आपने भैया को एक बच्चा दिया हिरनी का, मुझे भी बच्चा चाहिए, लेकिन उतना बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा चाहिए। जरा बच्चों की आरज़ू देखो। नाना कह रहे, बेटा उसी से खेल लो। हुसैन बोले, नहीं नहीं नाना, मुझे तो अपना चाहिए। हुसैन को जल्दी हो रही थी, नाना मुझे जल्दी दो, भैया हसन इंतजार कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं, खेल, मुझे जल्दी जाना है। हुसैन रोने लगे, सहाबा अर्ज़ करने लगे, आका हमें इजाजत दे दो ताकि हम जंगल का चप्पा चप्पा छान मारे, गली गली कूचा कूचा ढूंढ ले, जंगल का हर कोना तलाश ले, कहीं ना कहीं से हिरनी का बच्चा पकड़ लाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया, नहीं नहीं। हुसैन रो रहे, नाना की दाढ़ी में हाथ है, मेरे नबी प्यार कर रहे हैं, हुसैन नहीं चुप रहे हैं। हुसैन के रोने को देख करके नाना की आंखों में आंसू आ गए और नाना ने जंगल की तरफ को देखा तो जंगल से एक हिरनी अपने बच्चे को लेकर के चली आ रही है। सहाबा देख रहे हैं, एक जंगल से हिरनी लेकर के आ रही है और मेरे नबी की बारगाह में खड़ी हो गई और होकर के कहने लगी, ऐ आका, सोने आका, प्यारे आका, जो पहले बच्चा आया था वो भी मेरा था, वो छोटा वाला था, अभी बड़ा वाला बच्चा मैं लेकर के आई हूँ, आका इसे कबूल फरमा ले। मैं अपने बच्चों की जुदाई बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर फातिमा के लाल का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। दश्ते बला को अर्श का
जीना बना दिया। बोलो या हुसैन। अरे प्यार से बोल रहे, इंशाल्लाह आज बीमारियां निकल जाएंगी। समझ, मैं पढ़ूं आप बोलना। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। बोलो या हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। अब तो यार कोई नारा लगाई देता खड़े हो गए। अरे माशाल्लाह। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया और जंगल को मुस्तफा का मदीना। जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। एक शेर और बोलो। नहीं भाई, माशाल्लाह ये इन्हें पता चल जाता ना कहीं भी कि जलसा हो रहा तो ये पहुंच जाते। शौक, पता नहीं कौन क्या है यार, किसी को हकीर मत जान। समझे? आप समझ रहे हो? मैं बैठा हूँ कुर्सी में, मैं ही अच्छा नहीं, कोई पता नहीं यार। मैं तो ये समझता हूँ सबसे बुरा मैं। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा करे। पता नहीं आप लोगों में भी कौन ऐसा हो, इन लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। हर ज़र्रे को नजफ का नगीना बना दिया। जरा प्यार से बोलो। हर ज़र्रे को नजफ का नगीना बना दिया और तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। बोलो ना या हुसैन बोलो। और तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। वो कह रहे थे बूढ़े मियां, समझ रहे हो, यही वो हुसैन है जिनके लिए हिरनी बच्चा लेके आई। अब सब लोग कह रहे अरे ये वो हुसैन है। एक बोले सुनो मेरी सुनो, मैंने अपनी आंख से देखा। क्या? एक दिन ना नबी जुमे का दिन था, खुतबा पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे बोले? और खुतबा जब पढ़ा जाता तो सारे काम करना मना है ना, तिजारत भी नहीं कर सकते, सलाम कलाम भी, सब चीज मना ना। और नबी मिंबर शरीफ पे खड़े होकर खुतबा पढ़ रहे थे। इतने में हुसैन आ रहे थे। बच्चे थे, पाँव में पाँव टकराया, गिर गए। जैसे गिरे नबी ने खुतबा रोक दिया, खुतबा छोड़ दिया, बंद करा और सीधे गए हुसैन पाक को उठा करके लाए और गोद में प्यार करते करते मिंबर शरीफ के पास खड़े होकर के लोगों से कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्बहु व अहिब्ब मन युहिब्बुहु। दुआ कर रहे हैं अल्लाह मैं इस बच्चे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत करना और जो इनसे मोहब्बत करे मौला तू उनसे भी मोहब्बत करना। अल्लाह अल्लाह, जब बात इतनी हो गई, कोई कह रहा, बूढ़ी औरतें कह रही हैं पर्दे से निकल निकल के आड़ से देख
देख रही हैं, अरे वो फातिमा का लाल आ रहा है। अगर फातिमा नमाज पढ़ती होती थी, ये छोटे से झूले में बैठे होते थे। बूढ़ी औरतें चर्चा कर रही हैं, नई बहुओं को बता रही है, देखो ये वो फातिमा के लाडले हैं, ये वो आले रसूल है। अगर फातिमा नमाज होती थी, अल्लाह बरकत फरमाए, अगर फातिमा नमाज पढ़ती होती थी और हुसैन रोने लगे तो जन्नत से फरिश्ते झूला झुलाने आ जाते थे। एक बोली ना, ये वही हुसैन है कि सुबह को ईद थी, अब रो रो के कहने लगा अम्मी जान हमें कपड़े चाहिए, नए कपड़े पहन। तो इनके रोने पर अल्लाह ने जन्नत से कपड़े भिजा दिए थे, वही हुसैन। हुसैन पाक आ गए नमाज जनाजा पढ़ाने। जनाजा रखा, कपड़ा बिछ गया, नमाज पढ़ा दी। नमाज के बाद हुसैन पाक ने दुआ कर दी, ऐ अल्लाह इसकी मग़फ़िरत कर। अब मुझे बताओ, अगर हुसैन पाक जिसके लिए दुआ कर दे, क्या वो बख्शा नहीं जाएगा? अरे बोलो ना प्यारे, वो बख्शा जाएगा। मगर सुनो, हुसैन पाक ने नमाज जनाजा तो पढ़ दी, ये सुनने की बात है। नमाज जनाजा तो पढ़ा दी, पढ़ाने के बाद लोगों ने हाथों को चूमा, लोगों ने सर पे हाथ रखवाए, लोग दुआएं कराने लगे। लेकिन दुआओं के बाद हुसैन पाक जब अपनी जूतियों की तरफ चले तो जूतियों के पास जब पहुंचे तो देखा एक बूढ़ा शख्स है, जो बूढ़ा बुजुर्ग है, उसका चेहरा ढका हुआ है, अमामा शरीफ बंधा हुआ है। हुसैन पाक की जूती उठा करके अपने यहाँ पांव पे रख करके वो बूढ़ा हुसैन पाक की जूती साफ कर रहा था। ओ लोगों सुनो, हुसैन पाक की जूती वो अपने कपड़े से साफ नहीं कर रहा था, वो अपने दामन से साफ नहीं कर रहा था, किसी फर्श और मखमली कपड़े से साफ नहीं कर रहा था, बल्कि जो अमामा शरीफ पहने था उस अमामे का ये जो शिमला होता है, इस शिमले से हुसैन पाक की जूती साफ कर रहा था। लोग देख रहे हैं, अरे ये कौन बूढ़ा है, कितना अकीदतमंद है, आले रसूल से मोहब्बत करता है, कौन इतना प्यारा है, लेकिन चेहरा ढका हुआ है। वो साफ कर करके उसने जूती साफ करके रख दी। कहने लगा नबी के शहजादे, नबी के नवासे, लो अपनी जूती पहन लो। आका हुसैन ने जैसे ही जूतियों में पांव डाला, उसने हुसैन के पांव पकड़ के अपने हाथों को चूम लिया। हुसैन पाक की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये नबी के नवासे थे। कहने लगे ओ बुजुर्ग शख्स, मुझे पता नहीं तुम कौन हो, क्या तुम मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाओगे? अहले बैत से मोहब्बत करने वाला कौन है, क्या अपना चेहरा नहीं दिखाएगा? जब इतना कहा तो वो बूढ़े शख्स कहने लगे ऐ नवासा रसूल, ऐ शहजादा रसूल, ऐ फातिमा के लाडले, ऐ अली के दुलारे, मेरा राज फाश मत करो, मेरा राज फाश मत करो, मेरा राज फाश मत करो। हुसैन बोले तुम्हें पता है तुम नबी के सहाबी हो, क्या तुमने नहीं देखा अगर मैं नबी की पीठ पे बैठ गया तो नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया, अगर मैं जुमे के दिन गिर गया तो नबी ने जाकर के मुझे उठाया। तुम्हें पता नहीं है हिरनी ने बच्चा मेरे वजह से ला करके दिया, मैंने जो भी जिद कर ली मेरे नाना ने कभी उसे नहीं टाली। तुम्हें मालूम नहीं है मेरा नाम हुसैन है, तुम्हारा चेहरा देखना जरूरी है। अरे कौन है? चेहरा खोलो। मेरे कहने पर मेरे नाना भी मेरी बात नहीं टालते थे, तुम्हें भी नहीं टालनी चाहिए। जब इतना कहा तो वो जज्बात में खड़े हो गए और होकर के कहने लगे ऐ नवासे रसूल, ऐ शहजादे रसूल, तुम पे मेरी जान कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी गर्दन मांगो गर्दन दे दूंगा, खून कह के कतरा मांगो खून कह के कतरा दे दूंगा। अरे ये क्या चीज है, जो मांगो वो दे दूंगा। आपने अपना चेहरा हटाया, लोगों ने
ने देखा तो सुनो, वो कोई आज का मौलाना नहीं था, कोई ऐसा वैसा मुफ्ती नहीं था, ये हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल